नमस्कार दोस्तों, हमने एक चैप्टर आगे पढ़ लिया है कबीर की साखी, और अब उसके पश्चात दूसरा हमारा एक चैप्टर कविता मीराबाई के पद, जिसको हम आज पढ़ेंगे। मीराबाई के बारे में पहले कुछ विशेष जानकारियाँ हम प्राप्त कर लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ हो ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, मतलब जब तक उन्होंने जन्म से लेकर जब तक उनकी शादी वगैरह हुई तब तक उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही झेला था। और बाल्यावस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं में माँ की जरूरत हमेशा बाल्यावस्था में किसी भी बच्चे को ज्यादा जरूरत होती है। उसी वक्त मीराबाई की माँ का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर उनके पिता और फिर उनके ससुर मतलब ससुर जी का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन में जाकर डेरा डालकर वह पूरी तरह से कृष्णमय होने के लिए, गिरधर की, गोपाल की पूजा करने के लिए कृष्ण को समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट और अच्छा स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उन्होंने गुजराती में भी बहुत सारी रचनाएं रची हैं और हिंदी में भी। संत रैदास की शिष्या, ध्यान रखना, आप लोगों ने पिछले साल 9th में, ठीक है, संत रैदास के पद जो पहला चैप्टर पढ़ा था, उनकी शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है और इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव बड़ा मिला है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मतलब राजस्थान में वो जन्मी थी तो वहां से लेकर जहां जहां भी वे गई और जहां जहां की भाषा, जहां जैसी भाषा थी वैसी ही भाषा उन्होंने अपने जीवन काल में अपनाई है और अपने जीवन काल में जो जो कृतियां उन्होंने लिखी है उनमें उन्होंने उसका उपयोग किया। अब हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए कहा जाता है कि पारिवारिक संताप मतलब दुख, परिवार के अंदर बहुत सारे संताप या दुख होते हैं। उन दुखों को छोड़कर जानना, उनसे मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार मतलब वो राजमहल और पूरा रजवाड़ा छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, अलौकिक है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ब्रह्म कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। मतलब वे कृष्ण भगवान के लिए ही समर्पित होना चाहती थी। वो कृष्ण भगवान का जो जीवन है उनका असर जो है वो मीराबाई पर बहुत अलग अलग तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से उनके ऊपर पड़ा था और उनकी वह आराधना करके उनको प्राप्त करना चाहती थी। कृष्ण भगवान भगवान थे और वे मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी, यह उनका लक्ष्य था। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मतलब मीरा के आराध्य कृष्ण भगवान के लिए वो क्या क्या कर सकती है और क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करते हैं। मनुहार मतलब प्यार, लाड, रिक्वेस्ट या गुजारिश, आप जो मतलब कह सकते हैं कुछ भी।
लाड़ भी लड़ाती है, और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना देने से मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे ने घर में कोई थोड़ी बहुत शैतानी की हो तो एक आध दो बार माँ बाप जो है वो जाने देते हैं, पर अगर कोई कांच की वस्तु तोड़ दी या अगर कोई बड़ा भारी नुकसान हुआ तो वो बच्चे को मार मार कर वो भूत नहीं बना देते या मार मार के उनका बेहाल नहीं कर देते, पर कुछ एक शब्द सुनाते हैं कि अरे भाई तू इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत डांटने के स्वरूप में, और वो भी प्रेम भरा। ध्यान रखना, प्रेम भरा डांटना, फुसकारना, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। ढाढ़स बंधाना, ठीक है, मनोहार भी करती है और लाड़ भी लड़ती है, और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती है। वो कृष्ण भगवान को कभी कभार उनके जो कर्तव्य है वो भी, जैसे मान लीजिए कि हम सुबह स्कूल जा रहे होते हैं और हमारी बैग में कुछ रह जाता है तो हमारे मम्मी या पापा, माता श्री या पिता श्री हमारी कुछ बैग में से कोई वस्तु रह गई है, कोई पुस्तक है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, बॉल पेन है, कुछ भी है, तो तुरंत हमें देने आते हैं कि बेटा ये तुम्हारी वस्तु है। तो उस तरह से याद करवाना, उस तरह से बातों को ध्यान दिलाना कि भाई ये इतनी इतनी चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भगवान को इतना वह समर्पित हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद हम उनके दोनों पदों में से एक पद जो है वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, गौर फरमाइएगा, ठीक है। पहला पद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि हरि आप हरो जननी भीड़। हरि मतलब भगवान कृष्ण, हे भगवान आप हरो, हरो मतलब दूर करो। आप लोगों ने एक वाक्य कहीं पर मुरारी बाबू बहुत बार बोलते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मतलब ये सब जो सारी बातें बताई गई कि हरे मतलब कि पहले भजना, और उस हरे का दूसरा मतलब है, हरे या हरो का दूसरा मतलब है हमारे दुख को दूर करना, ये बात बताई गई है। तो हरि आप हरो जननी भीड़, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो शरीर, मतलब कोई शरीर नहीं बढ़ाया था। पर हे भगवान क्या कहते हैं कि हरि आप हरो, हे भगवान आप एक कृपालु हो, दयालु हो, आप करुणा के सागर हो, आप लोगों के दुख को सुनकर आप उनके दुख को दूर कीजिए। और जिस तरह से आपने द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई थी, वस्त्र चीर बढ़ाकर, आप लोगों को शायद पता होगा कि महाभारत के अंदर दुशासन जो है वो घसीटता हुआ द्रौपदी को लाता है। वो शायद इतिहास के काल में सबसे एक निंदनीय दिन रहा होगा जब यह दुशासन जो है वो वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है, और भगवान कृष्ण जो है वो द्रौपदी के बुलाने पर उनके वस्त्रों का समर्पण करते हैं, उनके वस्त्र उनको देते हैं, और वो दुशासन जो है वो थक जाता है पर वो वस्त्र उतरते नहीं है। तो आपने जिस तरह से भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर लाज राखी थी, और भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, यहाँ पर लिखा गया है भगत कारण रूप नरहरि। भगत मतलब प्रहलाद जो भक्त था, और हिरण्यकशिपु उसके पिताजी द्वारा उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता था कि तेरे भगवान कहाँ है, तेरे भगवान कुछ नहीं कर सकते, उसको जलाने की, मारने की, फेंकने की, उसको बहुत सारी कोशिशों से मारना चाहते थे, पर फिर भी भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और अपने भगवान की रक्षा की। नरसिंह मतलब जिसमें भगवान ने आधा शरीर जो है वो मनुष्य का था और आधा शरीर जो है वो जानवर या प्राणी का था। और उस वक्त हिरण्यकशिपु को न दिन न रात न संध्या न सवेरा, उस वक्त दरवाजे के बीचों बीच अपने इन घुटनों के ऊपर लिटाकर अपने नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ दिया था। तो ऐसे ही भगवान आप लोगों की भी रक्षा कीजिए, इस तरह से हमारी भी रक्षा कीजिए। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, यहाँ लिखा गया है बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, मतलब कि एक समय था कि एक बार एक हाथी जो है वो तालाब में पानी पी रहा था, और अचानक से उसका जो पैर है उस पैर को एक मगरमच्छ ने दबोच लिया होता है। वो भगवान को प्रार्थना करता है कि हे विष्णु भगवान आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, और उस बाद उसकी जो हाथी की जो विनती है वो भगवान सुनते हैं और खुद भगवान आते हैं। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में गजेंद्र मोक्ष नाम की एक छोटी सी शास्त्र में कथा है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मतलब हाथी
और उस गजेंद्र मोक्ष की ये कथा यहाँ पर बताई गई है कि उस बुढ़ते हुए डूबते हुए गजराज की पीड़ा को सुनकर भगवान आप खुद नीचे आए थे और उस मगरमच्छ ने जिस हाथी के पैर को दबोच लिया था उससे उसकी रक्षा की। देखो फिर दासी मीरा लाल गिरधर हरो माही। यहां पर कवयित्री ये कह रही है कि मैं तो एक सामान्य सी दासी हूं, ठीक है, और आप मेरे गिरधर गोपाल आप मारे दुख को भी दूर कीजिए और लोगों आपने जिस तरह से लोगों के दुखों को दूर किया है आप मेरे दुख को भी दूर कीजिए। आपने जिस तरह से मेरे दुखों को दूर किया है उस तरह से आप लोगों के दुख को और मेरे दोनों के दुख को दूर कीजिए। आपने इतने लोगों की मदद की है। यहाँ पर मैं क्रमानुसार बोलता जा रहा हूँ कि द्रौपदी की लाज बचाई थी, आपने प्रहलाद भक्त के कारण नरहरि रूप धारण किया था, डूबते हुए हाथी को बचाया था, ठीक है, और ऐसे हे भगवान आप मेरी हर जगह रक्षा करें, मेरे दुख को दूर करो। हरो मतलब मेरे दुख को दूर करो। अब दूसरा पद यहाँ पर बताया गया है, ध्यान रखना, मैं एक बार पढ़ता हूं कि महने चाकर राखो जी। मीराबाई यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं? महने मतलब मुझे श्याम माने चाकर राखो। श्याम मतलब कृष्ण भगवान के 108 के ऊपर से नाम है। आप गिरधर लाला कह लो, गोपाल कह लो, मुरली वाला, बाके बिहारी, कृष्ण कन्हैया, कुछ भी कह लो। यहाँ पर जो मीराबाई है वो ये कह रही है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मुझे आप एक दासी बनाकर रख लेंगे ना तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगी कि आपने मुझे यह अवसर दिया। तो वो विनती करती है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मतलब नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी का नौकर बनना पसंद करता है क्या? नहीं, सब हमेशा अपनी ऊंचे ओहदे को महत्व देते हैं, कोई किसी का दास बनने के लिए तैयार होता नहीं है। पर मीराबाई ने यहाँ पर दूसरे पद में ये बात बताई गई है, आप लोग ध्यान से सुनना, कि श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम, मैं आपसे विनती करती हूँ, हे गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, मुझे दास बनाकर दासी बनाकर रख लो ना तो भी मेरे लिए बहुत है, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। फिर क्या कहते हैं? चाकर रहने के मतलब दासी तो हो जाऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी क्या? तो चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित्य उठ दर्शन पास्यु। क्या कहती है मीराबाई कि चाकर रहस्यु, मैं चाहता हूं दासी बनकर हमेशा मैं आपके बाग बगीचे की रखवाली करूंगी और उस बाग बगीचे की रखवाली करके हर रोज नित्य उठ मैं आपके दर्शन पाने का मौका प्राप्त करूंगी। और वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला का मतलब मैं हर एक वृंदावन की कुंज गलियों में आपके नाम का प्रचार प्रसार जरूर करूंगी। राधे गोविंद या गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, या जो भी मीराबाई चाहती थी उस प्रकार की बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि हे गिरधारी लाला आप मुझे चाकर राखो, और उस चाकर दासी बनाने के बाद मैं एक दासी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके बाग बगीचे संवारना चाहती हूँ, उसमें से नित्य फूल मैं उठाकर तोड़कर वहां से लाऊंगी और आपके चरणों में समर्पित करूंगी। इससे मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं आपके हर रोज सुबह दर्शन पा सकूंगी। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जैसे जिनको हर रोज कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। और वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला का मतलब मैं आपकी वृंदावन की गलियों में आपके नाम का स्मरण जप तप सब कुछ करना चाहती हूँ और वृंदावन के लोगों को भी जागृत करना चाहती हूँ। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची भाव भगती जागिरी पास्यु तीनों बात असर से। ध्यान रखना, यहाँ पर बताया गया है कि चाकरी में दर्शन पास्यु, ये तो बात सही है, चाकर में मतलब दासी बनकर मैं आपके दर्शन पा सकूंगी और आपके नाम का स्मरण भी पा सकूंगी। मैं आपके नाम का हर बार, जैसे मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति जो है वो माला घुमाते हैं हर बार, कृष्ण कृष्ण या राधे कृष्ण या गोपाल कृष्ण या जो भी जिसको जो भी अपने धर्म के हिसाब से जो पसंद आए, वैसे व्यक्ति जो है वो मनुष्य है वो परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि चाकरी में मतलब कि मैं आपकी दासी बनकर आपके हर रोज दर्शन पा सकूंगी, आपका सुमिरन मतलब आपका स्मरण कर सकूंगी, पासु खर्ची, और भाव भक्ति जागिरी पासु तीनों बातें मतलब मैं आपके नाम की भाव भक्ति और स्मरण करना, आपको प्राप्त करना, आपके नाम को हर जगह पहुंचाना, ये सारी बातें मुझे पैसे खर्च करके भी नहीं मिल सकती जो लोगों को, वो मुझे एक दासी बनकर मुझे प्राप्त होगा। ये मेरा साम्राज्य होगा, आपका नाम लेना, आपकी वृंदावन की गलियों में आपके नाम के स्मरण गाना, गीत गाना, और ये सब सारा मेरा साम्राज्य होगा।
फिर मीराबाई यहाँ पर कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला। यहाँ पर बात ये बताई गई है कि मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान के सौंदर्य रूप का वर्णन करती है। आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण भगवान हमेशा पीले पीताम्बर में ही सुशोभित होते हैं। आपने महाभारत देखा हो, नया वो बी आर चोपड़ा वाला या नया टीवी पर जो आता है या कोई भी, तो उसमें कृष्ण भगवान ने हमेशा पीला पीताम्बर ही पहना हुआ है। और क्या कहते हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। आपने हे भगवान, हे कृष्ण, हे लाला, आपने पीताम्बर जो पहना हुआ है, ठीक है, मोर पंख लगा हुआ है मुकुट पर, ठीक है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गले में वैजयंती माला शोभित हो रही है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में आप जो धेनु गायें चराते हैं उसमें आप मोहन मुरली वाले इतने अलौकिक लग रहे हैं, बात मत पूछो। फिर अब दासी बनकर मैं क्या करूंगी? तो वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन में धेनु चरावे मुरली वाला कहने के बाद मैं वृंदावन की कुंज गलियों में ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी। मीराबाई ये कहना चाहती है कि हे भगवान, मैं दासी बनकर आपके नाम के लिए मैं एक बड़ा सा महल बनाऊंगी और उसमें बीच बीच में छोटी छोटी सी खिड़कियां रखूंगी। मैं जहां जाऊंगी वहां से आपके नित उठ मुझे दर्शन होंगे। और सावरियाना दर्शन पासू पहन कसुंबी साड़ी, मतलब मैं कसुंबी साड़ी पहनकर मैं सावरिया, हे गिरधर, हे गोपाल, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगी और आपके दर्शन पा सकूंगी। और भगवान आप मेरी थोड़ी विनती स्वीकार कीजिए कृपा करके कि अगर आधी रात को प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी के, अगर मैं आपके नाम का स्मरण करूं तो हे भगवान आप मुझ पर इतनी कृपा बरसाइएगा कि अगर मैं जमुना जी के किनारे, नदी के किनारे जाकर मैं आपको सच्चे मन से याद करूं तो हे महाराज, हे गिरधर, हे गोपाल, आप मुझे आधी रात को भी जमुना जी के किनारे दर्शन देने जरूर आना। और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घना अधीरा, मतलब कि मेरे हे गोपाल, हे कृष्ण, हे मेरे गिरधर नागर, मेरा जो हृदय है वो घना अधीरा मतलब मैं आपको सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है, ठीक है, समाप्त होती है और उसकी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। मैं एक बार फिर से आपको कविता का एक सार बता देता हूं कि मीराबाई क्या प्राप्त करना चाहती हैं, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे लिखते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो पहला पद है कि हरि आप हरो जननी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ा चीर। यहाँ पर प्रश्न ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि मीराबाई ने अपनी पीड़ा को, दुख को दूर करने के लिए किस प्रकार से भगवान से विनती की है। तो मीराबाई कहती है कि हे भगवान, जिस तरह से आपने भरी सभा में कुरुक्षेत्र की, हस्तिनापुर की, महाराज धृतराष्ट्र की भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र बढ़ाकर लाज बचाई थी, भक्त प्रहलाद को आपने नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की थी, आपने डूबते हुए गजराज यानी हाथी को बचाया था, तो ऐसे मेरे हे गिरधर गोपाल आप मेरी रक्षा करो, मेरे दुख को दूर करो। दूसरा पद अब आपको मैं बताता हूं कि मीराबाई यहाँ पर ये कहना चाहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मतलब मीराबाई जो है वो दासी बनकर आज के जमाने में नहीं तो किसी भी प्रकार की भक्ति सब प्राप्त करना चाहते हैं पर कोई समर्पित होना नहीं चाहता। दासी बनना बहुत कठिन होता है। मीराबाई जो है वो दासी बनना चाहती है और दासी बनकर वो क्या प्राप्त करेगी? तो दासी बनकर वो बोल रही कि चाकर रस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पासु, मतलब मैं आपकी दासी बनकर आपके बाग बगीचे की रखवाली करूंगी, उसमें नए नए फूल आएंगे, उन फूलों को तोड़कर मैं हर रोज आपके चरणों में उसको समर्पित करूंगी और आपको वो समर्पित करके मैं आपके नित उठ दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गाछी, मतलब हे प्रभु, हे गिरधर, हे गोपाल, मैं आपकी वृंदावन की कुंज गलियों में नित उठ दर्शन पासू और कुंज गलियों में मैं आपके नाम की हर बार चर्चा करूंगी। आप कृष्ण भगवान की प्रशंसा, प्रचार, प्रसार सब कुछ मैं दासी बनकर करना चाहती हूँ। और ये भाव भक्ति चाकरी में दर्शन पासू सुमरण पासू करती, मतलब मैं चाकरी में रहकर दासी बनकर मैं आपके नाम की भाव भक्ति ये जागीरी है, वो तीनों मेरे साम्राज्य है और उस दासी बनकर मैं इन तीनों साम्राज्य को प्राप्त करूंगी और आपका स्मरण जो है वो मैं हमेशा करना चाहूंगी। आप मेरे मन में हैं, मैं हर क्षण हर पल आपको याद करना चाहती हूँ, ठीक है, यह मेरा साम्राज्य है। अब आगे आने वाली पंक्तियों में मीराबाई जो है वो यह कहती है कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, वो बात बताती है। मीराबाई उनके रूप सौंदर्य का, माधुर्य सौंदर्य का वर्णन करती है, वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, उन बातों को यहाँ पर बताया गया है कि
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला। कृष्ण भगवान की अगर बात बताई जाए तो उन्होंने हर बार पीले पीताम्बर को धारण किया और उन्होंने एक मुकुट धारण किया होता है, उसमें एक मोर पंख सुंदर सा लगा होता है, उसमें बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर रंग हमेशा जैसे मोर की कलगियों में लगे हुए होते हैं, ऐसा एक पंख जो है वो लगा हुआ है और ऐसे गले में वैजयंती माला पहनी हुई है और आप वृंदावन की गलियों में जैसे धेनु मतलब गाय चराते हुए बहुत ही अति सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। अगर आपको ना पता चले तो ये कृष्ण भगवान की छवि जो है, जो हमने अपने घर पर या कहीं पर मंदिर में या फोटो में देखी हो, वो एक बार हमारे मन में बिठा लेनी है कि कृष्ण भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जिन्होंने पीले पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है और गले में वैजयंती माला जो है उन्होंने धारण की हुई है। और वे इतने बड़े भगवान होने के बावजूद भी कोई ये सोचता नहीं है कि उन्होंने गाय चराने का एक सामान्य पशुपालन का या पशुपालक का क्यों व्यवसाय किया। पर उस वक्त के जमाने की बात है कि काम कोई नीचा नहीं होता, ध्यान रखना, काम कोई नीचा नहीं होता और फिर भी उन्होंने गायों को चराने वाला एक सुंदर मोहन मुरली वाला मुरली बजाते हुए हमारे कृष्ण भगवान जो है वो अति सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा मीराबाई जो है वो कह रही है। और वो ये कह रही है ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। मीराबाई भगवान के लिए क्या नहीं करना चाहती, मीराबाई भगवान के लिए यह करना चाहती है कि मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बहुत ज्यादा ऊंचे, और उन महलों के अंदर मैं छोटी छोटी खिड़कियां, बारी मतलब छोटी छोटी खिड़कियां, बारी हकीकत में गुजराती शब्द है, पर छोटी छोटी खिड़कियां जो है मैं हर जगह से आने जाने पर आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं हर बार आपके मन से दर्शन कर पाऊं, यह बात वो बताती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासी पहर कसुंबी साड़ी, मैं कसुंबी साड़ी पहनकर आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, ऐसा कवियत्री बता रही है। और कवियत्री जमुना जी के किनारे की बात बता रही है कि हे प्रभु, हे गिरधर, आपको यह बात बताई जा रही है कि हे भगवान, अगर मैं आपको मन से याद करूं और अगर आप रात को भी मैं आपको मन से याद करूं तो हे भगवान, जमुना जी के किनारे आकर आप मुझे दर्शन देना, मुझे कृतार्थ करना, मेरा जीवन जो है वो धन्य धन्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट में दो लाइन लिखी है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना धीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मतलब मीरा जी ये कहना चाहती है कि अगर मैं आपको मन से, सच्चे मन से मैंने आपकी भक्ति प्राप्त की है तो ऐसे हे भगवान, हे गिरधर, हे गोपाल, हे मुरली वाले, मैं जब भी आपको जमुना जी के किनारे आधी रात को भी अगर याद करूं तो आप मेरे हृदय की जो ये व्यथा है, इस दुख को दूर करने के लिए आप हमेशा मुझे यहाँ पर आधी रात को भी दर्शन देने के लिए कृपा करके पधारे और मुझे कृतार्थ करें। ठीक है, तो इस तरह से मीरा के पद में यह दो पद हमें बताए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड में इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीराबाई के पद के पहले पद को समझाइए या तो दूसरे पद को समझाइए, या तो मीराबाई कृष्ण भगवान के लिए क्या करना चाहती है, या तो मीराबाई कृष्ण भगवान के लिए क्या क्या बनना चाहती है, कृष्ण भगवान दास बनकर किस प्रकार से भक्ति प्राप्त करना चाहती है, कृष्ण भगवान की दासी बनकर मीराबाई जो है वो किस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जब हमारे 10th की फाइनल एग्जाम होती है तब ऐसे प्रश्न आते हैं, और मैं आशा रखता हूं कि सारे सभी विद्यार्थियों को यह बात सारी समझ में आ गई होगी और ये पद जो है वो अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा। ना पढ़ा हुआ तो भी घर पर आप प्रयत्न हमेशा करते रहें, एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ें ताकि आपको वो सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, हम अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे। हम यहाँ मीरा के पद कविता को समाप्त करते हैं। नमस्कार।